आगे बढ़ते हैं, अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं और आज सुबह कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई है और उसके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, वो बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है आज। जी गुड मॉर्निंग आशीषा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीरामल फार्मा की, जहाँ पर जीएम फाइनेंशियल ने जो है इनिशिएट किया है पीरामल फार्मा पर, और उन्होंने जो है बाय रेटिंग रखा है और टारगेट प्राइस जो 340 का रखा है, जो कि 36% अपसाइड है करंट मार्केट प्राइस से। उनका मानना है कि कंपनी का जो टॉप लाइन है वो ऑलमोस्ट 15% से ग्रो हो सकता है ओवर FY24 से 27 तक, और मार्जिन में भी जो है एक्सपांशन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ जो एक्सपेक्टेड एबिटा है वो 23 से ग्रो हो सकता है, जो लीड करेगा स्टेडी कैश जनरेशन और नेट डेट पोजीशन को इम्प्रूव करने में। अगला जो है इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है बिरला ओपस पर। बिरला ओपस जो कि एक सब्सिडरी है ग्रासिम इंडस्ट्री की, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि बिरला ओपस जो है वो है गेन कर रहा है स्टडी ट्रैक्शन विद कस्टमर, जो कि ड्रिवन है पॉजिटिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी और इंक्रीज इंक्वायरीज फ्रॉम कस्टमर एफर्ट्स। उनका कहना है कि ग्रासिम प्रोग्रेस जो है वो एनकरेजिंग है और कंपनी जो है इन रोड और डीलर नेटवर्क बना रही है। इसी के साथ साथ कंपनी का जो MMR रीजन में भी जो है 10% से ज़्यादा डीलर बिरला ओपस को सेल्फ स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला जो है वेदांता की नोट आई है सिटी की नोट आई है वेदांता पर, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जहाँ पर वेदांता ने जो है 4th इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है 8.5 रुपीज़ पर शेयर का, और जो रिकॉर्ड डेट है वो 24 दिसंबर का है। जो टोटल डिविडेंड आउटफ्लो है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ का है, और जो टोटल डिविडेंड डिक्लेयर है FY25 में सो फार अभी तक वो 43.5 पर शेयर है, जो कि 16,800 करोड़ का है। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक की जो है डिविडेंड, उसमें FY25 का अभी तक का जो डिविडेंड है 7,800 करोड़ का है। अगला जो है कोटक सिक्योरिटीज़ ने एस्कॉर्ट कुबोटा के मैनेजमेंट से मीट की है, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि एस्कॉर्ट कुबोटा का कहना है कि डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो है ऑन ट्रैक है अचीव करने में मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो अभी भी वीक है। इसी के साथ साथ जो डिमांड ट्रेंड्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में वो भी वीक है। और जो ऑपरेशनल इंटीग्रेशन है ऑफ EKI और KAI वो जो है स्लोली इम्प्रूव होगा, और जो लीड करेगा मार्जिन इम्प्रूवमेंट्स में। कंपनी का फोकस रहेगा डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री का मार्केट शेयर इंप्रूव करने में। अगला जो है पिरामल ये सेंट्रम की रिपोर्ट आई है फार्मा और हेल्थ केयर पर, जहाँ पर नीति आयोग की पॉलिसी पर, जहाँ पर उनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एलोकेट किया है 10 बिलियन रुपीज़ फॉर बल्क ड्रग पार्क्स टू मैन्युफैक्चर KSM DI और API, और जो पार्क है वो एस्टेब्लिश होंगे गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। इसी के साथ साथ फार्मा सेक्टर में भी जो है PLI है, जैसे KSM DI AP और मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए। और जो गवर्नमेंट का फोकस है आयुष्मान के ऊपर, उसमें भी जो है पॉजिटिव है। और जो टॉप पिक है सेंट्रम के वो सन फार्मा, JB केमिकल, मैदांता, डॉक्टर लाल पैथलैब है। अगला और आखिरी जो सेक्टर फोकस में रहेगा वो पेंट सेक्टर, जहाँ पर इन्वेस्टेक ने रिपोर्ट निकाली है पेंट सेक्टर पर, और उन्होंने कहा है कि जो पेंट सेक्टर में कंपटीशन अभी भी इंटेंस है और जो डिमांड है वो वीक है, और ये जो डिमांड है वो Q3 FY25 में भी वीक देखने को मिल सकती है, लेकिन Q4 में जो है थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और जो राइजिंग कंपटीशन है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर रहा है पेंट सेक्टर को, इसलिए इन्वेस्टेक जो है अभी भी कॉशियस है पेंट सेक्टर पर, और उन्होंने जो है एशियन पेंट और बर्जर पेंट को जो है फास्ट सेल आइडिया पर रखा है, और बर्जर पेंट को जो है उन्होंने Q अल्फा सेल आइडिया पर रखा है। तो ब्रोकरेज के दम पर आज इन स्टॉक सेक्टर पर एक्शन देखने को मिल सकता है। कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस पे रहेंगे। रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर पूरी डिटेल